2009 जहां पर मैं केमिस्ट्री के अंदर फेल हुआ। तो आज मेरी दुआ हर एक पाकिस्तानी के लिए जिसने BFA का एग्जाम दिया कि अल्लाह करे आप सब फेल हो जाएंगे। इन लोगों को आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि डिग्रीज़ का कोई स्कोप नहीं है, अब मार्केट में जॉब्स नहीं रही, डिग्रीज़ पर पैसे लगाना बिल्कुल फजूल है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या वाकई में रियलिटी में अब डिग्रीज़ का कोई स्कोप नहीं रहा? फिर वो कौन सी डिग्रीज़ हैं जो वाकई में वर्थ इट हैं, और वो कौन सी डिग्रीज़ हैं जो कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो सारी ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बाय द वे, मेरा नाम अब्दुल मनान कियानी है और रिसेंटली मैंने कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट किया है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। अभी मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करने वाला हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान। अब ज़रा हम नज़र दौड़ाते हैं सबसे पहले इंजीनियर्स पर। तो ये डेटा शो करता है कि 23.5% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान में। और ये हुआ किस वजह से है? ड्यू टू दी ओवर सप्लाई ऑफ इंजीनियर्स इन पाकिस्तान। और एक और ये स्टडी शो करती है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ओवर 1,50,000 इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। 1,50,000, मतलब इतना हाई रेट है अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स का, ऑलमोस्ट 23.5%। और ये फ़िगर कोई अपने से बेतुका सा मैंने आपके सामने शो नहीं किया, बल्कि ये PEC गवर्निंग बॉडी मेंबर ऑफ द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये रिकॉर्ड दिया गया है। और अगर किसी इंजीनियर बेचारे की गलती से नौकरी लग भी जाए तो ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40,000 से तो वो स्टार्ट होती है। मतलब इतने लाखों अपनी डिग्रीज पर लगाने के बाद आपकी सैलरी सिर्फ 30,000 से स्टार्ट हो रही है। और इसी तरह अगर आप नज़र दौड़ाएं ज़रा डॉक्टर्स पर, तो यहाँ पर एक रिसर्च शो कर रही है कि ऑलमोस्ट 35% अनएम्प्लॉयड हैं डॉक्टर्स इन पाकिस्तान। और अगर इनकी भी आप सैलरी पर नज़र दौड़ाएं तो 50-60 हज़ार से ही इनकी सैलरी भी स्टार्ट होती है। अब एक डॉक्टर जो करोड़ों अपनी डिग्री के ऊपर लगाने के बाद सिर्फ 50-60 हज़ार से अपना करियर स्टार्ट कर रहा है। और इसी तरह अगर आप मज़ीद सेक्टर्स के अंदर देखें तो ओवरऑल 7.8% रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसका मतलब ये है कि हर 12 ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएट्स, उनमें से सिर्फ एक बंदा ही एम्प्लॉयड होता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। लेट्स अस्यूम आप एक टीचर हैं और अगर आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो you are gonna have a great edge to the people that are compatible in your field. Similarly, आप एक डॉक्टर हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, you know how to deal with the patients, आप उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हो, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको ज़्यादा एज मिलेगा। सिमिलरली आप एक इंजीनियर हैं और अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स पर अच्छे तरीके से काम करते हैं तो ऐसे ही आपको अपनी फ़ील्ड के अंदर दूसरे लोगों पर बर्तरी हासिल हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी फील्ड में जस्ट ट्राई टू ऐड स्किल्स रेलिवेंट टू योर फील्ड। असल मेन मसला इसका जो है ना, वो है हमारा पुअर स्कूल सिस्टम, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि हमारी मेमोरी का टेस्ट लिया जा सके कि हमारी यादाश्त कितनी मजबूत है। हमें शुरू से एक बुक दी जाती है और ये बताया जाता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक हमें एक एक चीज़ को मेमोराइज़ करना है और अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो शीट है उसके ऊपर एक एक वर्ड हनुमान बस हमने लिख कर आ जाना है। मतलब कि 0% लर्निंग, 0% क्रिएटिविटी एंड 0% क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग तो हमारे स्कूल सिस्टम में बिल्कुल हराम है। मतलब अगर कोई बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन पूछ भी ले टीचर से तो इससे टीचर्स की अथॉरिटी पर सवाल उठता है और ऐसे लड़कों को टीचर्स चपेट मार के बिठा देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि अगर आइंदा बाद ऐसा सवाल किया तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देंगे। और सिर्फ यही नहीं है,
कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, जिन्होंने बच्चे के जहन में शुरू से एक ही बात डाली होती है कि आपने 90% मार्क्स लेने हैं। अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लोगे तो आप कामयाब हो, आप विनर हो, और अगर आपके 90% से कम मार्क्स आते हैं तो आप लूज़र हो, आपकी लाइफ में कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। आपने अब देखा होगा कि बड़े बड़े बोर्ड्स पे लिखा होता है कि जी 90% मार्क्स, 95% मार्क्स, 99% मार्क्स, 1100 में से 1050, 1100 में से 1080। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये लोग जाते कहाँ हैं? मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे नंबर्स हासिल करने के बाद, आखिर क्यों ये लोग कोई अच्छा साइंसदान नहीं बनता, कोई अच्छी डिस्कवरी नहीं करता, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं निकलता? आखिर ये लोग जाते कहाँ पे हैं? वो जिम रॉन का एक कोट है ना कि इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। मतलब हम अगर ख़ुद से ये सवाल पूछें कि वाकई में हम अपना काम पसंद करते हैं, तो मोस्टली लोग नहीं करते। यही वजह है कि ये 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले लोग गायब हो जाते हैं एकदम से। तो इन टोटल मैं आपको कोई डीमोटिवेट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अपने डिग्री के साथ अपने स्किल्स लाजमी ऐड करें, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 16 एंड एक चीज़ जो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में नोटिस की है वो ये है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जो स्किल्स आपने सीखे होते हैं आपकी जॉब में सिर्फ वही काम आते हैं। आपको जॉब पे A+B² बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। वो फार्मूले जो आपने इतने मेहनत के साथ रटे हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो कहीं पर भी आपके काम नहीं आने वाले हैं। इंटरव्यूअर आपको कहीं पे भी ये फार्मूला नहीं पूछेगा कि A+B² इज़ इक्वल्स टू व्हाट। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या स्किल्स आपके पास हैं, क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है, और इसकी बुनियाद पर आपको जॉब मिलनी है। और मैं आपकी राय भी लाजमी जानना चाहूँगा कमेंट्स के अंदर। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और एक मोटिवेशन भी बिल्ड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।